अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल लेज़र कटिंग स्टिचिंग आइडियाज़। दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जी वीवर्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको इस मैक्सी की कटिंग जो है वो शेयर करी थी आपके साथ। अब इसकी स्टिचिंग शेयर करूँगी पार्ट 2। तो देखें, ये स्लीव्स है। मैंने इसके आपको जो है साइड पे पैनल कटिंग करना बताए थे और इसको मैंने अटैच कर लिया था। अटैच करने के बाद अब मैं स्लीव्स की कटिंग आपको बताऊंगी। दोनों स्लीव्स मैंने देखें इस तरह सेट करके रख लिए हैं। इसकी लंबाई जो है ये मैंने 21 इंच लेनी है, ठीक है। और इसकी जो यहाँ से चौड़ाई ली है वो मैंने 4 इंच ली है और साइड से 3 इंच लेके अब मैं यहाँ पर जो है ये 8 इंच का निशान लगा रही हूँ। स्टार्ट 8 इंच लगा के ये एक्स्ट्रा का निशान लगाया है। अब मैं ये जो मैंने साइड पे 4 इंच निशान लगाया था वहाँ से मैंने 8 इंच को करके आर्मोल का शेप देके और यहाँ से अपनी गोलाई के हिसाब से निशान लगा के इसको कटिंग कर दूँगी। तो इसकी स्लीव्स की मैंने आपको इसलिए कटिंग नहीं बताई थी क्योंकि जो है इसके पैनल जो है वो अटैच करने थे इसके अंदर। इसकी चौड़ाई कम थी इस वजह से। तो अब मैंने अटैच करने के बाद आपको इसकी मैं कटिंग बता रही हूँ। तो इस तरह से देखें हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई हैं। अब इसको मैं खोल दूँगी, लेफ़्ट और राइट दोनों को खोल के दोनों स्लीव्स को इस तरह फिर खोल के सेट करके रखूँगी। और अब इसकी गहराई वाली जो कटिंग है वो मैं कम से कम ये 1.25 इंच के ऊपर इस तरह से आर्मोल का शेप दे के कटिंग कर दूँगी। इतने में जो मेरे चैनल पे नए आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप कंजूसी करते हैं बहुत लाइक करने में, और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी गहराई वाली कटिंग पे ताकि हमें पता चल सके कि हमने जो है ये फ्रंट की डीप कटिंग करी है। अब देखें मैंने ये जो है चौड़ाई नीचे वाले इनर की जो है वो 8 इंच ली थी और उसको इस तरह करके रख दिया है। और इसकी लंबाई के हिसाब से देखें कि जिस तरह से हमारी ये स्लीव्स है उस हिसाब से इसको रख के अब मैं इसको ना चिपका दूँगी क्योंकि सिलाई लगाने में हमें बहुत टाइम लगता है। तो ये इस तरह से अगर आप चिपका के करेंगे तो बहुत जल्दी काम आपका हो जाएगा। और फिर ये नीचे से ये मैं इसका जो गोलाई वाला हिस्सा है ये सिलाई लगा दूँगी। तो अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ इसके शेप के हिसाब से। चिपकाने के बाद अब ये आसानी के साथ जो है ये स्टिच हो जाएगी क्योंकि हमने इसके अंदर जो है चिपका दिया है इसको। अब स्लीव्स के जो ये बीच है, बीच के अंदर मैं एक गुटका लगा दूँगी ताकि हमें पता चल सके कि ये हमारे स्लीव्स का सेंटर है। तो ये इस तरह करके देखें स्लीव्स का हमने ये इनर जॉइन कर दिया है। अच्छा, मैंने इसके अंदर आपको जो है फ्रंट की जो योक है इसको मैंने चिपकाया नहीं था। मैंने आपको बताया था इसके गले की मैं सिलाई लगा के फिर आपको बताऊंगी। तो ये देखें मेरा उल्टा साइड है, उल्टा साइड पे मैंने ये सीधा साइड इस तरीके से इनर उल्टा रखा है और जो इसका फ्रंट जो पीस है ये मैंने इसके ऊपर सीधा करके रखा है, ऊपर उल्टा है। और इसको मैंने सिलाई लगा के बीच से नेक कट कर लिया था और नोचीस लगा दिए थे। तो अब देखिए इसको मैं जब इस तरह पलटूंगी तो ये हमारा फ्रंट पे इस तरह इनर सीधा आ जाएगा और ये फ्रंट का जो पीस है ये भी सीधा हो जाएगा। तो इस तरह करने के बाद हमारा नेक बहुत आसानी से बन जाता है फिनिशिंग के साथ। किसी भी तरीके का देखें इसके अंदर ये नहीं होता कि जो है झोल वगैरह आए या कहीं से भी एम्ब्रॉयडरी से इधर उधर हो जाए, कपड़ा नज़र आए। बिल्कुल एक सा फिनिशिंग के साथ इसका देखें नेक बनाए। इसके अंदर फ्यूजिंग वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। मैं इस पर फ्यूजिंग नहीं लगाती, मैं इस तरीके से इसका नेक तैयार कर लेती हूँ। अब इसको जो है मैं देखें नेक बनाने के बाद अब मैं जो है इसको चिपका दूँगी ताकि जो है इसका भी वही कि ये हिले जुले नहीं, आसानी के साथ जो है ये हमारी सिलाई हो जाए। तो अब इसको देखें मैं ये चिपका रही हूँ पूरी फ्रंट की चोली को भी। अच्छा, ये ऐसा भी नहीं है कि ये यूएचयू से इसके ऊपर सिलाई ना आए, कोई इतना इशू नहीं होता, आराम से इसके ऊपर सिलाई भी आ जाती है चिपकाने के बाद। तो ये देखें इस तरह से रेडी होगा। मैं बैक नेक बना रही हूँ। बैक नेक के लिए मैंने ये और एक पट्टी कटिंग करी है और इसको मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ और डबल फोल्ड करने के बाद कोई 1/2 इंच के करीब इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से पट्टी लगाने से यह होता है कि अक्सर जो है सिंगल पट्टी हम लगाते हैं बैक नेक के ऊपर, तो जो हमारे बिगनर्स होते हैं उनसे सफाई से नहीं लग पाती है। पट्टी जो है फोल्ड करने की जब बारी आती है तो वो आड़ी टेढ़ी फोल्ड हो जाती है। अगर आप इस तरह से एक सा मार्जिन रख के डबल कपड़े के ऊपर रख के पट्टी के ऊपर सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच की और इसको फिर अटैच करेंगे तो किसी भी तरह की गंदी पट्टी नहीं लगेगी, ना बुरी लगेगी। बहुत नीट यानी कि आपकी जो है ये बैक की जो हमारी पट्टी होती है वो लग जाएगी। तो ये देखिए लगाने के बाद अब मैं इसका सिर्फ 1 पॉइंट जो है वो कपड़ा छोड़ के और बाकी का एक्स्ट्रा जो है हमारा वो मैं ये कटिंग कर दूँगी।
वीडियो को स्किप करके ना देखा करें। छोटी छोटी सी ट्रिक होती हैं जो हमारे बिगनर्स के बहुत काम आती हैं, तो वीडियो को फुल वॉच करा करें। इसके अंदर आपको ये है कि टिप्स वगैरह भी दी जाती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होती हैं। तो इस तरीके से देखें, अब जो हमने सिलाई लगाई थी पट्टी के ऊपर, वो पट्टी मैंने इसके बैक के ऊपर रख दी, नेक के ऊपर। और रखने के बाद अब जो हमने सिलाई लगाई थी उसी के साथ साथ हम इसको सिलाई लगा देंगे इस पर रख कर। तो अब आप खुद देखेंगे कितनी आसानी के साथ हमारी जो है ये पट्टी टर्न होके और सिलाई करके लग जाएगी। अब ये मैं नोचिस लगा रही हूँ इसमें, ताकि नोचिस से आराम से जो है नेट जो है वो पट्टी फोल्ड होगी। अब हम इसके फ्रंट को बैक के ऊपर रखेंगे, शोल्डर को। और इसको रखने के बाद देखिए जो पट्टी हमने लगाई है नेक की, वो इसके ऊपर रख देंगे और 1/2 इंच का दबाव लेके शोल्डर का इसको सिलाई लगा देंगे और शुरू में और आखिर में पक्का कर लेना है। इसी तरीके से दूसरा वाला जो साइड है शोल्डर का, वो भी इसी तरीके से देखिए लगा देंगे कि पट्टी जो है वो हमें शोल्डर के ऊपर रखनी है और फ्रंट का नेक इस पट्टी के अंदर नीचे से दबाना है और शुरू और आखिर में इसको पक्का कर लेंगे। तो आप खुद देखें कि ये पट्टी पे अब हम सिलाई लगा रहे हैं, तो अब ये पट्टी हमें इसकी जो है खुद ब खुद देखें फिनिशिंग के साथ इसकी मुड़ जाएगी, क्योंकि हमने डबल पट्टी करके इसको लगाई है। अगर हम सिंगल लगाते तो वही जब इसको आप मोड़ते हैं हमारे जो बिगनर्स, तो उनसे फिनिशिंग से और नीट काम नहीं होता। तो अब आपको इसको ये नहीं है कि हमें चौड़ी पतली पट्टी हो जाएगी, एक सी पट्टी आ जाएगी सिलाई में और बहुत फिनिशिंग से लगेगी। तो ये देखेंगे हमारा फ्रंट नेक है और इसका बैक नेक भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना फिनिशिंग के साथ इसका बैक नेक भी बना है। तो अब इसके बाद जो ये हमारा घेर का इनर है, मैं इसको नीचे से देखें इस तरीके से इसके घेरे को फोल्ड कर दूँगी और पूरे घेरे के अंदर इस तरह करके इसको सिलाई लगा दूँगी, इसको हेम बना के। ये बारीक हेम की तरह फोल्ड होगा पूरा घेरा। तो इसका एक घेरा जो है वो फ्रंट का है, एक बैक का है। तो मैं दोनों ही फ्रंट और बैक के घेरे दोनों को मैं इस तरीके से 1/2 इंच टर्न करके और इस तरह से बारीक सी हेम इसकी फोल्ड कर दूँगी। तो इस तरह से पूरे घेरे के अंदर हमने हेम बना ली है। ये मैंने एक घेरे की आपको बना के दिखा दी थी, दूसरे की भी इसी तरीके से बनेगी। अब ये जो है मैं घेर जो हमारा इनर है उसके ऊपर जो है मैं ये घेरा जो है नेट का, तो वो मैं अटैच कर रही हूँ। ये जो हमारा कुटका है देखें, जो दोनों घेरे के एक से बिल्कुल मिलेंगे। मैंने बीच सेंटर का जो कुटका लगाया हुआ है, इसकी नेट का घेरे का भी और इनर के घेरे का भी। तो इस तरीके से दोनों को हमें बराबर रखना है और बराबर रख के इनको अटैच कर देना है। ये बैक, ये इसका इनर का घेरा और जो हमारा नेट का घेरा है वो दोनों ये मैं ज्वाइन कर दूँगी इसके ऊपर। तो ये देखें इस तरीके से कि हमारे घेरे से ज्वाइंट हो गया है। अब ना मैं ये देखिए ये बैक है, ये बैक का जो घेरा हमने इनर के साथ ज्वाइन करा था उसको और बैक की चोली हम इनको अटैच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये देखें ये नीचे मैंने जो है ये चोली रखी है बैक की, इसके नेक है ये, और ऊपर जो है मैंने घेरा रखा है। अब घेरे की हमने जो ये सिलाई लगाई हुई है इनर ज्वाइन करने वाली, तो उसी सिलाई के ऊपर रख के हमें सिलाई लगानी है और नीचे चोली रख के उसको अटैच करना है। इस तरीके से अटैच करना है। जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के अंदर करके हमें सिलाई लगानी है और इसका कुटका जो है वो भी हमें बिल्कुल बीच में एक साथ आने चाहिए, ताकि हमारी चोली का और घेरे का जो सेंटर है वो आउट ना हो। और हमें एम्ब्रॉयडरी के अंदर करके सिलाई लगानी है ताकि जो इसका सादा कपड़ा है वो ना दिखे, वरना वो चोली पे हमारी कमर पे जब आता है तो बुरा लगता है। तो ये देखें अब ये फ्रंट है, तो फ्रंट का जो चोली का हिस्सा है उसको भी मैं घेरे को उससे अटैच कर दूँगी। इसके अंदर पल्स होते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है स्टिचिंग करना। आप चाहें तो इसको स्टिच करते टाइम पल्स निकाल दें। इसका भी हमें सेंटर का बिल्कुल मिला के रखना है, जो कुटका हमने लगाया है सेंटर का। हम आपके लिए देखें इतनी अच्छे तरीके से वीडियो लेकर आते हैं और बिगनर्स को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें।
आप लोगों के लाइक बहुत कम होते हैं। हमें खुशी होती है कि फिर हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। अब देखें, ये 20 सेंटर में मैं निशान लगा रही हूँ नेक से, तो ये हमारा 24 इंच है और 12 इंच पे बीच में मैंने सेंटर की निशान लगाया है फिटिंग का। इस 12 इंच से हमें अब अपने चेस्ट का निशान लगाना है। तो 20 इंच चेस्ट है इनके, तो 10 इंच पे हमें रख के इस तरीके से निशान लगाना है। ये देखें, ये टोटल 20 इंच के ऊपर निशान लगाया। अब कमर हमारी जो है वो 18 इंच आएगी, चेस्ट से कम 2 इंच कम। तो वो मैंने 18 इंच के ऊपर ये निशान लगाना है। तो ये देखें, ये हमने कमर का भी निशान लगा दिया है। अब हम इसकी जो है फिटिंग करेंगे। तो इसके अंदर शुरू में पक्का करना है हमें। पक्का करने के बाद ये जो हमारी चोली है, चोली हमारी बैक और फ्रंट की बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। इनको एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर रख के सिलाई लगानी है। अगर कोई आपके इसमें पल्स वगैरह आ जाता है तो आप उसको निकाल दें, वरना निडल टूट भी जाती है। तो इस तरह इसको देखें, इस तरह करके पक्का करना है चोली के ऊपर लाके, और वहाँ से निकाल देना है। फिर पूरी नीचे तक सिलाई नहीं लगानी है, वो चोली तक ले जाके पक्का करना है, फिर हमें निकालना है। और अब देखें, जो ये नेट है, ये नेट को मैं उसी तरफ जो हमने ये जो इसका इनर है वो हटा दिया था, इनर के बाद जहाँ हमारी सिलाई आई थी, आप जब इनर हटाएंगी तो उसकी सिलाई आपको पता चलेगी फिटिंग की। तो वहीं से आपको इसके टाँके स्टार्ट करने हैं बिल्कुल, और वहीं से मिला के और फिर इसको सिलाई लगानी है, और आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाके इसको क्रॉस में सिलाई लगानी है, ताकि हमारा घेरा जो है वो घेरे का शेप आ जाए। इस तरह करके घेरा देके हमने पूरा नीचे तक इसको बराबर रख के मिला के सिलाई कर दिया था। अब हम इसके जो है इनर की अब करेंगे सिलाई। तो हम जो इसकी सिलाई होती है चोली की, वो हम जब तक बराबर रखते हैं जब तक हमारी कमर होती है। उसके बाद फिर घेरे की जो इनर है उसकी और घेरे की अलग अलग हमें सिलाई लगानी होती है। तो देखिए, मैं घेरे की भी अलग करके सिलाई लगा रही हूँ। घेरे की भी मैंने ऊपर कमर से लिए बिल्कुल साइड से, ठीक है, और लेके उसको पक्का करके अब नीचे तक इसको सिलाई लगा दूँगी। तो इस तरीके से ये हमारी मैक्सी की मैंने जो है एक तरफ की आपको फिटिंग बता दी है, दूसरी तरफ की भी इसी तरीके से लगेगी। वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से एक तरफ की सिलाई लगा के मैंने आपको बता दिया था और समझा दिया है। तो दूसरी तरफ की भी इसी तरीके से आप लगा लीजिएगा। और नीचे का इनर जो है तो वो भी देखें, इस तरह बराबर करके और उसको पक्का करके निकाल लेना है। तो इस तरीके से ये हमारी मैक्सी जो है वो रेडी हो गई है। ये देखें घर के अंदर कितनी इजी तरीके से, कि हमें डर लगता है बाज़ लोगों को, जो हमारे बिगनर्स होते हैं, कि वो स्टिच करने से डरते हैं कि हमसे ख़राब ना हो जाए, तो बाहर टेलर को देके इतने पैसे देके और सिलवाती हैं। तो आप घर के अंदर इस तरह से इसको स्टिच कर सकती हैं। देखिए कितनी आसानी के साथ स्टिच हो गई है। तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें नए आने वाले, और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि जो है नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।